उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज है बेसिकली दिन 8, जैसे मैंने कहा ही था कि लगातार 30 दिन तक टोटल असिस्टेड मेडिटेशन करूँगा, यानी शून्य अवस्था ध्यान करूँगा। और जो भी एक्सपीरियंस होता है, जो भी कुछ सीखने को मिलता है, जो भी कुछ जानने को मिलता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज है बेसिकली दिन 8। अब इससे पहले मैं आज का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, इससे पहले ना मैं कल पूरे दिन का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कल पूरे दिन नॉर्मली क्या रहा। बट उससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा जो कि एक दो भैया ने पूछा था। ठीक है, तो थोड़ा सा इसलिए इन्फॉर्म वगैरह कर रहा मैं कि अगर आप ना स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से समझना चाहते हो, इस थॉटलेस स्टेट यानी जो ये शून्य की स्थिति है जिसका मैं ध्यान वगैरह कर रहा, ठीक है, इस स्टेट को अचीव करना चाहते हो, माइंड रीडिंग वगैरह वो ये चीज़ करना चाहते हो, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें टोटल मिला करके ये मान करके चलो 17 से 18 चीज़ें, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में आप जा करके देखोगे ना तो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये 17-18 चीज़ें होगी कुल मिला करके, जिसमें ये भी चीज़ है कि अपनी माइंड की पावर से अपनी बीमारियों को ठीक करना, ठीक है, अपनी इच्छाएं वगैरह तेज़ी से पूरी करना, और भी बहुत सारे, और मोक्ष वगैरह प्राप्त करना, ठीक है, यानी वो जो ज़िंदगी का सच होता है यानी एनलाइटमेंट, मोक्ष, ठीक है, मोक्ष को प्राप्त करना, अपनी लाइफ को मज़ेदार बनाना, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में आप जा करके देखोगे ना, वहाँ पर आपको सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी। टोटल मिला करके 17 या 18 चीज़ें और 2 एडिशनल चीज़ें, ठीक है। तो जैसे ना वो कोई कोर्स वगैरह नहीं, उसे मैं पर्सनली आपको खुद सिखाऊंगा, ठीक है। और उसकी फ़ी वगैरह पता क्या होगी, हो सकता है सुन करके आपको बहुत ज़्यादा लगे, पर ये लाइफ टाइम के लिए है, ठीक है। इसकी फ़ीस वगैरह होगी 20,000 रुपये, ठीक है। और उसमें आपको सब कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, सब कुछ टोटल मिला करके 17 या 18 चीज़ें, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप जा करके नॉर्मली जा करके चेक कर सकते हो, ठीक है, कि आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, और वो लाइफ टाइम के लिए रहेगी ये सब चीज़ें, ठीक है, यानी लाइफ टाइम तक आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि 1 महीने 2 महीने 5 महीने 6 महीने, अरे ना, जब तक ये चीज़ें आप पे सही तरीके से आने जाती है तब तक मैं आपको ये सब चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो व्हाट्सअप नंबर नीचे आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो, और मैं आपको अच्छी तरीके से स्पिरिचुअलिटी सिखाता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है, किस तरीके से ये चीज़ें फॉलो की जाती है, किस तरीके से एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह ये सब की जाती है, और किस तरीके से जो ये शून्य स्थिति है, ठीक है, जो कि अपने आप में ये मान करके चलो स्पिरिचुअलिटी का एंड ही मान करके चलो, ठीक है, एक तरीके से ये स्थिति प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो मैं आपको करवाता हूँ कई तरीके के मेडिटेशन वगैरह, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी उसमें, ठीक है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को सीखने में इंटरेस्टेड हो, कम्युनिटी पोस्ट में जा करके देख सकते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो व्हाट्सअप नंबर नीचे आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। अब ना मैं कल के बताता हूँ कि कल पूरे दिन का एक्सपीरियंस क्या रहा। तो कल जैसे मैंने बताया था कि अपने आप ही जब ये मेडिटेशन में कर रहा था तो मेरे साथ क्या हुआ, एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह हुआ, ठीक है। वो मैंने अपनी मर्जी से किया था, ठीक है, जब मैं ये मेडिटेशन कर रहा था, यानी टोटल स्टेट मेडिटेशन कर रहा था। और फिर कल मुझे पूरे दिन कितनी खुशी फील होती रही, कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होता रहा, और मेरी बॉडी कितनी ज़्यादा हल्की फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था पूरे दिन जैसे मेरी बॉडी है ही नहीं, हवा में मेरी बॉडी उड़ने की कोशिश कर रही हो, ठीक है। नहीं, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कल, ठीक है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। पूरे दिन ऐसा फील हो रहा था मुझे, यानी शरीर फील हो ही नहीं रहा, और ऐसा फील हो रहा बार बार जैसा मेरा शरीर हवा में तैर रहा हो, एक अलग ही नशा सा फील हो रहा था, ठीक है। और इतनी ज़्यादा खुशी, इतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था, मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि कल ना दिमाग में ना के बराबर विचार चल लेते हैं अपने आप ही, ठीक है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ये चीज़ आप खुद भी ऑब्जर्व कर करके देख लेना कि अगर आप में से बहुत सारे लोग जो एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह करते हैं, कि जिस दिन आप एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह करते हो ना, तो उस दिन दिमाग में मतलब बहुत ही कम विचार वगैरह चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ना उस दिन हमारा अस्तित्व पता चल चुका होता है, ठीक है, कि हम एक्चुअली में ये बॉडी नहीं है, ठीक है, हम इसके बियॉन्ड की चीज़ है। तो उस दिन ना ये मान कर चलो दिमाग बहुत ही पीसफुल हो जाता है, बहुत ही पीसफुल, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है, ठीक है। तो कल मैं इसमें आपको वर्ड के थ्रू बता नहीं सकता कि कल कैसा फील हो रहा था। कल तो अगर मैं सिंपल बोलूँ मज़ा ही आ गया था, ठीक है, और कल पूरे दिन बस मज़ेदार ही फील होता रहा, जैसे कल मैंने ये एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह फील किया, ठीक है। और एक अलग ही एनर्जी फील हो रही थी, एक अलग ही एनर्जी, मैं बता भी नहीं सकता, बार बार उस एनर्जी को जब मैं याद करता हूँ ना तो गुदगुदी सी फील होती है, ठीक है। और जिस वजह से पता क्या था, मतलब कभी बार बार हंसी आ रही,
मतलब ऐसे ही रहा, मतलब बार बार एनर्जी बाहर निकलने की कोशिश कर रही, जिस वजह से क्या रहा, कल ना मुझे रात के टाइम मतलब ना के बराबर ही नींद आई। ठीक है, बस ऐसे ही मतलब आँख खोल करके बैठा रहा, कभी कुछ काम करता रहा, कभी कुछ काम करता रहा, क्योंकि एनर्जी फील होती रही, खुशी भी फील होती रही, सेटिस्फैक्शन भी फील होता रहा, ऊपर से एनर्जी वगैरह वो भी फील होती रही। तो ये मान करके चलो कि काम वगैरह करता रहा मैं रात भर। ठीक है, क्योंकि नींद आ ही नहीं रही थी। फिर जैसे जब 3 बजे के आसपास, जब 3 बजे का टाइम वगैरह हो गया था, ठीक है, और मेरे काम वगैरह भी ख़त्म हो गए थे। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो, जब मतलब काम वगैरह भी ख़त्म हो गए, नींद वगैरह आ नहीं रही, तो चलो मेडिटेशन ही कर करके देखते हैं, यानी टोटल असिस्टेड मेडिटेशन कर करके ही देखते हैं। ठीक है, तो मैं छत वगैरह पे नहीं गया, क्योंकि 3 बजे थोड़ी ही छत पे जाऊंगा, अंधेरा रहता है 3 बजे। ठीक है, तो 3 बजे कहता है कि मैं अपने रूम में ही बैठ गया। ठीक है, मतलब रूम में आराम से बैठ गया। इस बार मैंने लेट करके नहीं किया। ठीक है, क्योंकि लेट करके कर रहा था तो हो ही नहीं रहा था, मतलब लेट करके तो नींद ही नहीं आ रही थी, मेडिटेशन कहाँ से सही तरीके से हो जाता, तो मैं बैठ गया था नॉर्मली। ठीक है, वैसे ही आलती पालती मार करके। ठीक है, और बस थोड़ी सी मैंने 1-2 टेक्निक फॉलो की, ब्रीथिंग की, एक आराम से 1-2 चीज़ें और की। ठीक है, तो फिर से ये जो शून्य अवस्था है घटित होना शुरू होगी। ठीक है, मुझे जो है ना कि शून्य अवस्था में जाने में मतलब उतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि इस अवस्था में अगर आप देखो, ये अवस्था पता कब घटित होती है, आपको ना सही तरीके से साधना करनी पड़ती है, सही तरीके से मेडिटेशन की गहराई में उतरना पड़ता है। तो फिर क्या होता है, दिमाग ना एक लेवल पे आ जाता है, एक स्तर पे आ जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, अगर आप कुछ भी थोड़ा बहुता करते हो ना, तो ये जो शून्य है ये बड़ी आसानी से घटित हो जाता है। इस स्टेट को अचीव करने के लिए ना आपको दिमाग को एक लेवल पे लेकर के आना पड़ता है, जो कि मैं लेकर के आ चुका हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा हल्का फुल्का कुछ कर लूँ ना, तो अगर दिमाग का माहौल भी सही है तो शून्य वगैरह जल्दी घटित हो जाता है। तो मेरे साथ क्या था, बस नॉर्मली 1-2 टेक्निक फॉलो की, ब्रीथिंग की, 1-2 और चीज़ की, और फिर शून्य वगैरह घटित होने लग गया। ठीक है, और कितनी ज़्यादा शांति, कितना ज़्यादा सुकून। और फिर से वही, जब भी आपके साथ शून्य घटित होता है ना, तो आपका जो शरीर है वो पूरा ठंडा पड़ने लगता है, और ऐसा फील होने लगता है जैसे शरीर के अंदर ना किसी ने एसी चला दी हो, यानी ठंडकपन फील होने लगती है बहुत ही ज़्यादा, जो कि मुझे नॉर्मली फील होती जा रही थी। ठीक है, कुछ भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं हुए आज, कुछ भी एक्स्ट्रा ट्रैवल वगैरह नहीं हुआ, बस एक तरफा ऐसा ही फील हो रहा था कि बस दुनिया में मैं अकेला ही हूँ और सब जगह मैं ही हूँ, यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आ रही थी। ठीक है, उम्मीदें समझे नहीं होगे, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा तो फील हो ही रहा था, जो कि नॉर्मल सा होता है ये शून्य अवस्था में, कि जैसे बस आप ही हो। ठीक है, दुनिया में और कोई भी आदमी वगैरह है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा तो नॉर्मली फील हो ही रहा था, बट आज पता है कैसा फील हो रहा था, कि जैसे मैं चारों तरफ फैलता जा रहा, मेरा जो ये शरीर है विशाल होता जा रहा। ठीक है, चारों तरफ मैं ही फैलता जा रहा था, ऐसा एग्जैक्टली फील हो रहा था कि बस चारों तरफ मैं ही हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये नहीं, ऐसा फील हो रहा था कि बस मैं फैलता जा रहा हूँ, चारों तरफ मैं फैलता जा रहा। उम्मीद है ये चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही होगी, और गलती आपकी भी नहीं और गलती मेरी भी नहीं, मैं इन चीज़ों को ना समझा भी नहीं सकता, चाह करके भी समझा नहीं सकता। आपको ये खुद चीज़ें फील करनी पड़ेगी। जब आप शून्य में जाओगे ना, और जब आपको शरीर विशाल होता हुआ फील होगा, ठीक है, तब आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा। ठीक है, तो इसी तरीके से नॉर्मली फील हो रहा था, और वही शरीर तो ठंडकपन से ही फील करता ही है शरीर में ना। ये मान करके चलो, जब आप शून्य में जाते हो ना, तो चाहे आप गर्मी भरे कमरे में भी आप शून्य स्थिति में चले गए हो। ठीक है, जैसे मान लो कि रूम में या गर्मी वगैरह पड़ रही किसी कमरे में, और उस कमरे में बैठ करके आप अगर शून्य अवस्था में चले गए, तो तब भी आपको ठंडकपन फील होने लगती है अंदर से। ठीक है, अंदर अपना आप ही ऐसा फील होने लगता है जैसे एसी से चल रही हो, तो शरीर वगैरह वो भी ठंडा फील हो रहा था। ठीक है, और ये तो फील हो ही रहा था कि जैसे बस चारों तरफ मैं ही हूँ। ठीक है, और मेरा जो ये शरीर है ये विशाल होता जा रहा। ठीक है, और फिर अचानक से मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरी आँख लगी। ठीक है, आँख ही मेरी लग गई थी, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, फिर मुझे नींद वगैरह आ गई थी। फिर जब मेरी फिर सुबह के टाइम नॉर्मली आँख वगैरह खुली, ठीक है, तो बस फिर भी ना ये मान करके चलो, एक आलकस सा तो फील कर रहा था, पर खुशी सेटिस्फैक्शन वो फील कर रहा था। ठीक है, और मन भी ना पूरा शांति फील कर रहा था, पूरी खुशी फील कर रहा था, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो। मुझे इसका एग्जैक्ट आज आइडिया नहीं
ठीक है, कि मैं आज कितनी मिनट टोटल इस स्टेट में रहा। ठीक है, क्योंकि ना तो मैं टाइम वगैरह देख पाया, ना ही मैं कुछ कर पाया। ठीक है, बस मुझे यही फील होता रहा। फिर मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, नींद लगी क्या हुआ, क्योंकि शरीर बहुत रिलैक्स फील हो चुका था। देखो पता क्या होता है, मेडिटेशन में कभी कभी ना नींद भी आ जाती है, क्योंकि बॉडी ना इस हद तक शांत हो चुकी होती है, दिमाग इस हद तक शांत हो चुका होता है कि वो नींद में चले जाता है। ठीक है, तो आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि अचानक से फिर अपने आप ही नींद वगैरह मुझे लग गई। और मैं फिर जब सुबह सो करके उठा तो बिल्कुल आलकस तो फील कर रहा था, पर खुशी, सेटिस्फैक्शन और मन वगैरह शांत वो बहुत फील कर रहा था। और शरीर ना अभी भी जस्ट ठंडा फील हो रहा। ठीक है, तो ये आज का एक्सपीरियंस था। बाकी देखता हूँ कि पूरे दिन अब नॉर्मली क्या रहता है, और जो भी एक्सपीरियंस वगैरह रहेगी आज पूरे दिन के, वो मैं बताऊँगा आपको कल की वीडियो में। ठीक है, तो ये बेसिकली आज का एक्सपीरियंस था। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। बाकी कुछ जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है।